नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो दोस्तों, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया है, जो आपने देखा भी होगा शायद, एक वीडियो मैंने अभी इससे पहले बनाया था जिसमें मैंने सरकार के विनिवेश की योजना क्या क्या है, कौन कौन सी कंपनियों में सरकार हिस्सा बिक्री की संभावनाओं को तलाश रही है। उसके साथ साथ मैंने पीएनबी का अपडेट भी दिया था। एक पीएनबी का अपडेट आया था कि साहब पीएनबी यूटीआई एएमसी में अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। तो दोस्तों, उसमें एक हल्की सी गलती हो गई थी और उसी गलती को सुधारते हुए मैंने तुरंत आप लोगों से क्षमा मांगी थी, सॉरी कहा था कि भैया वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, डाइवेस्टमेंट है। और बाकायदा मैंने जो ग्राफ पोस्टर लगा था वो तो डाइवेस्टमेंट का था, लेकिन गलती से डिसइन्वेस्टमेंट बोल दिया था। तो हमारे एक व्यूवर्स ने साहब तुरंत मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित कराया। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए तुरंत ये वीडियो मुझे शूट करनी पड़ रही है और फिर दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि बाजार की व्यस्तता के कारण हल्की सी एक गड़बड़ हो गई लिखने में। जो सामने मेरे लगा रहता है ना, जिसको मैं पढ़ के बताता हूं खबर, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट लग दिया डाइवेस्टमेंट की जगह। यानी कि ये कह गया मैं कि जो पीएनबी है वो यूटीआई में हिस्सा खरीद रहा है, जबकि इसके विपरीत साहब पीएनबी यूटीआई में अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है। ये एक हल्की सी त्रुटि तो थी, लेकिन दोस्तों सिर्फ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाकी कंपनी बैंक के लिए तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा कहे गए शब्द के कारण थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और इसी के लिए मैं फिर एक बार आपसे दोबारा से सॉरी कहता हूं और उस वीडियो में की गई गलती को सुधारते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आखिर वो खबर क्या है। खबर है साहब कि जो पीएनबी है वो यूटीआई एएमसी में अपनी जो हिस्सेदारी थी लगभग उसकी 15.22 के आसपास यूटीआई में साहब पीएनबी की हिस्सेदारी थी। 1300 करोड़ के आसपास जिसकी वैल्यू बैठती थी, उसमें साहब पीएनबी पूरी की पूरी अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। यानी 15.22 के आसपास अपनी हिस्सेदारी यूटीआई एएमसी में बेच रहा है। जब पीएनबी से ये स्पष्टीकरण मांगा गया कि आखिर क्यों साहब आप अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहे हो यूटीआई एएमसी में, तो पीएनबी का साहब स्पष्टीकरण था कि साहब यूटीआई एएमसी एक निवेश प्लेटफॉर्म है, सब स्टॉक में शेयर्स में निवेश करता है यूटीआई। तो बहुत सारे बैंकों का उसमें एक्सपोजर है, तो पीएनबी भी साहब एक उसमें से एक है। तो पीएनबी ने यह कहा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, इस कारण हम अपनी हिस्सेदारी को यूटीआई एएमसी में से बेच रहे हैं। ये उनका स्पष्टीकरण था। और साहब इसी के लिए आज जो बैंकिंग जिसका स्टॉक था पीएनबी का, वो दबा के साथ उछाले मार गया, 55 के ऊपर चला गया, क्योंकि सरकार से इसकी अप्रूवल मिल चुकी है। दीपम की तरफ से भी साहब इसको अप्रूवल किया जा चुका है। यानी पीएनबी टुकड़ों में या फिर एक साथ अपनी यूटीआई एएमसी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, आप जाके उसको देख सकते हो। खबर ये थी, ना कि डिसइन्वेस्टमेंट, ये डाइवेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट अलग अलग चीजें हैं। हिस्सा लेना और हिस्सा बेचना दोनों ही की कहानी अलग है, लेकिन थोड़ा सा जो बोलने का है वो थोड़ा सा अगर आप समझ गए तो मेरे ख्याल से आपको एक जैसा लगेगा। डिस और डाई से ये सब अंतर हो जाता है, और इसी अंतर को जो सामने लिखा होता है वो डिसइन्वेस्टमेंट लिख दिया मेरे बच्चों ने, और उसी की वजह से मैं गलत बोल गया। कोई बात नहीं, अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। ऑलरेडी कम्युनिटी में और जहां जहां मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सब जगह मैंने आपको खबर के माध्यम से सूचना दे दी थी कि भैया वो डाइवेस्टमेंट है, ना कि डिसइन्वेस्टमेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। पूरी विस्तृत रिपोर्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो दोस्तों अगर बात पीएनबी के स्टॉक की करें, क्या ये खबर पीएनबी के लिए अच्छी है? तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी के लिए या बैंक के लिए ये खबर डेफिनेटली बहुत अच्छी है। देखो पीएनबी ने वहां पर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करा होगा तो डेफिनेटली आज जिस प्रकार पीएनबी का स्पष्टीकरण है उसको देखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा पीएनबी को, क्योंकि मार्केट ऊपर है
और ऐसी परिस्थिति में खुद पीएनबी ने कहा है कि जो हमने निवेश किया हुआ था वो अच्छी खासी लाभ की स्थिति में है, इस वजह से हम अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पीएनबी के पास पैसा आएगा। और अच्छी खबर है, यूटीआई एएमसी में साहब पीएनबी को निकलना एक अच्छी खबर है। अगर उनका साहब जितना भी निवेश है वो प्रॉफिट का, तो डेफिनेटली पीएनबी को तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो दोस्तों ये खबर थी यूटीआई और पीएनबी की, साहब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि रेटिंग एजेंसियां भी साहब जो पीएनबी के बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उनको भी स्टेबल से पॉजिटिव कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब रेटिंग एजेंसियां भी पीएनबी को री-रेट कर रही हैं और इसके टारगेट को बढ़ा रही हैं। तो यदि आपके पास पीएनबी का स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में नीचे के लेवल पे पीएनबी का स्टॉक है, तो 65 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगर हल्की फुल्की गिरावट होती है पीएनबी के स्टॉक में तो डेफिनेटली ये बाय कैंडिडेट भी हो सकता है। बाय कैंडिडेट तो इस समय सभी सरकारी बैंक हैं। तो एक बार फिर जो कल की वीडियो बनाई थी उसके लिए सॉरी, अगेन रिपीट आई वर्ड, नाउ आई एंड माय वीडियो एंड आपसे लेता हूं अलविदा। इसी के साथ होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।